कक्षा 11 के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी भैया बहन हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज के इस वीडियो में जो सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत है, उसका एक पद हमने आज इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, जिसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। और उम्मीद है कि जो भी साथी, जो भी भैया बहन इस वीडियो को देखते हैं या देखेंगे, उनको जो है इससे लाभ प्राप्त होगा। यानी उनका जो सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत का जो पद है वो भली भांति से जो है तैयार हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत का आनंद लेंगे, यानी काव्य पाठ जिसका हम जो है गायन करेंगे। और काव्य ही वो क्या है जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति ना हो, तो वो काव्य कैसा है। तो आज हम जो है बड़े आनंद के साथ, बड़े मज़े के साथ जो है सूरदास जी के द्वारा जो रचित पद हैं उनको हम जो है आज बड़े अच्छे ढंग से, बड़े आनंद के साथ हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला पद है जिसको आप सभी लोग अपनी किताब खोल लें और किताब में देखें। मैं उसका गायन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वै सुरभि वै बच दोहिनी, वै सुरभि वै बच दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिली, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बड़ा अच्छा भाव दिया सूरदास जी ने। और आगे क्या लिखा कि यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जब ही सूरत आवत वह सुख की, जब ही सूरत आवत वह सुख की, जिय उमगत तन नाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि अनगति भांति करी बहुलीला, अनगति भांति करी बहुलीला, और जसुदानंद निवाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, और सूरदास प्रभु रहे मौन है, सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु रहे मौन है, और यही कही कही पछताही, ऊधव
मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रस्तुत पद में अब हम सबसे पहले तो संदर्भ जान लेते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। और संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड या पद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भ्रमर गीत नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। बच्चों, इसके बाद में हम प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में प्रस्तुत पद में सूरदास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा चले जाते हैं, वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद में उनकी जो है याद ब्रज की आती है और उद्धव जी से अपनी मन की व्यथा व्यक्त करते हैं। और क्या कहते हैं उद्धव जी से? व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी वर्णन करते हैं उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अपनी हृदय की पीड़ा, अपनी मन की व्यथा को उद्धव जी से व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव यानी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे जो है ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। ब्रज, उद्धव मोहि माने मुझे, ब्रज बिसरत माने भुलाया, और नाही माने नहीं जा रहा है। उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, यानी ब्रज की याद मुझे बहुत सता रही है। और किन किन चीज़ों की हमें याद आ रही है, ये श्री कृष्ण जी उद्धव जी से अपने इस पद के माध्यम से सूरदास जी वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया हंस। हंस किसको कहते हैं? सूर्य को। हंस किसको कहा गया? सूर्य को कहा गया। और सुता माने पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। यमुना नदी की याद आती है श्री कृष्ण जी को और कहते हैं कि हंस सुधा की सुंदर कगरी, यानी यमुना नदी का जो सुंदर किनारा, कगरी माने किनारा, यमुना नदी का जो सुंदर किनारा है, और आरु कुंजन की छाही, और कुंजन की छाही, कुंजन की छाही क्या है? जो पेड़ों की छाया है, यानी यमुना नदी का जो सुंदर किनारा है और वहाँ पर जो लगे हुए सुंदर सुंदर पेड़ों की छाया है, वो मुझे भुलाई नहीं जा रही, वो मुझे भुलाया नहीं जा रहा है। वो जो है उसकी याद मुझे बहुत आ रही है। उद्धव जी से श्री कृष्ण जी कहते हैं, और किस चीज़ की याद कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, किस चीज़ को याद करके उनका मन व्यथित हो रहा है, बड़े ही सुंदर भाव में सूरदास जी ने वर्णन किया है। क्या कहते हैं कि वै सुरभि वै बक्ष दोहिनी, वै सुरभि, हाँ वै सुरभि वै बक्ष दोहिनी, खर खरी कर दुहावन जाई, यानी वै सुरभि, और सुरभि माने होता है गायें। सूरदास जी बड़े ही सुंदर भाव में वर्णन किया है। क्या कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वहाँ जो ब्रज की गायें हैं, सुरभि माने गायें, वहाँ की जो गायें हैं, ब्रज की जो गायें हैं, और वे बच्छ दोहिनी, और बच्छ माने बछड़े, और दोहिनी माने जिसमें जो है दूध दुहा जाता है, वो बर्तन, वो पात्र है ना। भगवान श्री कृष्ण को उन चीज़ों की याद आ रही है जिनको वो जो है वहाँ रह करके जिनके साथ आनंद मनाते थे, हैं, जिनके साथ रासलीला करते थे। सुरभि माने गायें, बच्छ माने बछड़े, दोहिनी माने दूध दुहने का पात्र,
उनकी याद आ रही है। और क्या याद करते हैं श्री कृष्ण जी? खरिक दुआवन जाही, यानी खरिक माने क्या होता है? गौशाला, जिसमें वो गायें बंधती थी, उन गायों को बांधने का स्थान जहाँ पर जो है खरिक बोलते हैं उसको। तो खरिक माने क्या? वो गौशाला, उस गौशाला की याद आ रही है जहाँ पर गायों को दुहा जाता था। वह सुरभि वह बच्च दोहिनी खरिक दुहावन जाही, यानी और क्या याद करते हैं कि ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बाल यानी वृक्ष के जो ग्वाल बाल हैं, मिल करके सभी एक साथ एकत्रित होकर के क्या करते थे? कोलाहल करते थे, शोरगुल करते थे, अर्थात खेल खेला करते थे। उसकी याद आ रही है श्री कृष्ण जी को। और नाचत गही गही बाही, यानी बाह पकड़ करके, जैसे गांव में आज भी बच्चे जो खेल खेलते हैं बाह पकड़ करके आए, और दूसरी भाषा में कह दीजिए कनकन जोड़ करके, है ना, कनकन जोड़ करके, यानी गही गही बाही, बाह पकड़ करके जब वहां पर थे ब्रज में श्री कृष्ण जी, तो उस समय की याद कर रहे हैं कि वहां पर रह करके ग्वाल बालों के संग जो है बाहें पकड़ करके खेल खेला करते थे, कोलाहल किया करते थे, रासलीला रचाया करते थे। आज उसी की याद आ रही है, भगवान को, श्री कृष्ण जी को याद आ रही है। मन व्यथित हो उठता है, उद्धव जी से अपनी हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी, श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, वहां की मुझे याद आ रही है। और यहाँ मैं जबकि मैं यहाँ जिस स्थान पर जहां पर रह रहा हूं, ये मथुरा सोने की नगरी है। कंचन माने सोना, सोने की नगरी है। और मन मुक्ता हल जाही, जहां पर मणियां और मोतियां जड़ी हुई, सोने की नगरी है और यहाँ पर मणियां और मोतियां जड़ी हुई हैं। फिर भी जब ही सुरतिया वत वह सुख की, श्री कृष्ण जी कहते हैं उद्धव जी से कि यहाँ पर सोने की नगरी, यानी ये मथुरा सोने की नगरी है, मणियां और मोतियां जड़ी हुई हैं। फिर भी जैसे ही उद्धव जी उस सुख की याद आती है, वृक्ष की याद आती है, तो क्या होता है? जिय उमगत, यानी जिय उमड़ाने लगता है, उमंगे भर मतलब हृदय में उमंगे उठने लगती हैं, तरंगे उठने लगती हैं। और तन नाही, शरीर तो जो है यही रहता है, लेकिन जो है तन माने शरीर और नाही माने नहीं, यानी जिय हृदय में तरंगे उठने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं, लेकिन ये शरीर जो है निश्चेत पड़ा रहता है, वहां की याद आती है। और कृष्ण जी क्या कहते हैं उद्धव जी से कि अगन अनगत भांति करी बहुलीला, अनगिनत भांति, जिसकी कोई गिनती नहीं, यानी कितनी प्रकार से जो है मैंने वहां पर क्या करी? लीला करी, अनेक प्रकार की लीलाएं मैंने वहां पर मैंने करी। और जसोदा नंद निभाही, मैया यशोदा बाबा नंद ने उसका निर्वहन किया, यानी मैंने माखन चुराया, गोपियां उलाहना लेकर के गईं, उसको भी मैया यशोदा ने सुना, मटकी फोड़ी, उसको भी मैया यशोदा ने सुना। अनगित भांति जो है करी बहुलीला, यानी अनेक प्रकार की मैंने वहां पर रह करके लीलाएं करी, और मैया यशोदा ने सबको सहा, सबकी सुना। और जसु सूरदास प्रभु रहे मौन होए, इतनी बातें जब श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, तो अंत में जो है उनका हृदय इतना व्यथित हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो जो है ये सारी बातें कह करके वो चुप हो जाते हैं, हृदय की पीड़ा को मन के अंदर ही रख लेते हैं। और कहते हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन होए। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण जी, प्रभु श्री कृष्ण जी जो है इतनी बातें उद्धव जी से कहने के बाद वो शांत हो जाते हैं, अपने हृदय की पीड़ा को आगे व्यक्त नहीं करते हैं। और यही
कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण जी इतनी बातें कह करके अपनी मन की व्यथा को मन में ही रख लेते हैं और ये कह करके पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया जो भ्रमर गीत का पहला पद हमने आपके समक्ष रखा, और इसमें जो भी आपको समझ में आया या नहीं आया, उसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई, आपको जो पाठ पढ़ाया गया, काव्य पाठ सुनाया गया, उससे आप कितना संतुष्ट हैं उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। और प्यारे बच्चों, एक चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देखते जरूर हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।